हेलो दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है एसएससी वाले बंदों के लिए। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं कहा, परंतु इस वीडियो में कहूँगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा आपके जितने भी जो है मित्र हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी समय में जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की रिजल्ट आएगी, वैकेंसी आएगी, जो भी चीज़ें आएंगी, पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी, ऑब्वियसली भरनी ही पड़ेगी कल के दिन। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर करवाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो चैनल पर जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विल वी सी 40,000 प्लस वैकेंसीज इन एसएससी सीएचएसएल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्त। इस बार जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है, इस साल जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है, अभी 9 तारीख को, 9 मई को, 9 मई 2023 को अभी जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीएचएसएल का, उसमें आप लोग देख रहे हो कि टेंटेटिव वैकेंसी 1600 बताई जा रही है, 1600, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, ये वैकेंसी 1600 क्यों रही, इसके पीछे का आप लोगों को रीज़न पता है? मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, एक वैकेंसी होती थी पीएएसए। पीएएसए का मतलब है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है ना। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये एक वैकेंसी होती थी। ये पहले 12वीं लेवल से यानी कि सीएचएसएल के माध्यम से फिल की जाती थी। परंतु क्या हुआ कि इस वैकेंसी को, पीएएसए पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी को, इस बार सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 के माध्यम से यानी कि ग्रेजुएशन के माध्यम से फिल किया गया, ठीक है ना। और क्योंकि ये बड़े स्तर पे वैकेंसी आती थी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की, और ये पहले 12th लेवल से आती थी, तो इसको सीएचएसएल में रखा जाता था, परंतु इस बार इसको सीजीएल में रख दिया गया, जिस कारण से सीएचएसएल की वैकेंसी से निकल के सीजीएल में ट्रांसफर हो गई पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। जिस कारण से सीजीएल की वैकेंसी में तो बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला, और 36,000 वैकेंसी, 36,001 वैकेंसी आपका क्लियर की गई। परंतु इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो वैकेंसी गई सीएचएसएल के हाथों से, सीएचएसएल के हाथों से ये वैकेंसी गई, तो इसका नेगेटिव प्रभाव क्या हुआ कि पहले जहां सीएचएसएल में 6,000, 6,500, 7,000 के लगभग आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती थी, जिसमें मोस्टली 4, 4,500 पोस्ट आपकी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती थी। अब ये तो निकल गई सीएचएसएल के हाथों से और सीजीएल में पहुंच गई, 12th लेवल से निकल के ग्रेजुएशन लेवल में पहुंच गई, जिस कारण से आपकी सीएचएसएल में इस बार वैकेंसी 1600 रिपोर्ट की गई, टेंटेटिव वैकेंसी। सबसे पहले ये आपको मुद्दा समझ में आ गया यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो दोस्त, होने क्या वाला है। कुछ दिन पहले, ना कि दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक्चुअली, एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था डाक विभाग के माध्यम से। सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। डाक विभाग ने एक नोटिस सर्कुलेट किया था, एक नोटिस आया था डाक विभाग के माध्यम से। उसमें कहा गया था कि आगे आने वाले समय में डाक विभाग में एक बड़े स्तर पर आप लोगों की डाकिए, ठीक है ना, पोस्टमैन, डाकिए यानी कि पोस्टमैन जिसको सीधी सीधी भाषा में आप बोलते हैं, डाक सेवक, पोस्टमैन की जो भर्ती है वो करवाई जानी है। परंतु ये जो पोस्टमैन की भर्ती है, डाकिए की भर्ती है, ये अभी तक 10th बेस पे करवाई जाती थी। 10th में आपका जितना परसेंटेज होता था उस बेस पे ये भर्ती कराई जाती थी। आप लोगों का जितना परसेंटेज होता, फॉर्म भरवाए जाते थे, और 10th में जिसके ज़्यादा परसेंटेज होते थे उसके हिसाब से जो है कट ऑफ निर्धारित करके 10th की मार्कशीट के हिसाब से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेरिट बेस्ड भर्ती हुआ करती थी ये डाकिए वाली, ठीक है ना। परंतु कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, 4-5 महीने पहले डाक विभाग ने एक नोटिस सर्कुलेट किया। उस नोटिस में बोला गया कि आगे आने वाले समय में जो डाक सेवक की जो पोस्टमैन की, डाक सेवक की जो वैकेंसी है, वो अब 10th पे मेरिट के आधार पे ना करा के, 10th की मेरिट के आधार पे ना करा के, अब उसको 12th लेवल से एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत कराया जाएगा। चीज समझ में आई आप लोगों को?
डाकिए की जो वैकेंसी आती है एक बल्क में आती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, हज़ारों में आती है एकदम से। लेकिन इनका अभी वर्तमान में सिलेक्शन कैसे होता है, इनका 10th की जो मेरिट है उसकी बेस्ड पर होता है, कोई पेपर नहीं होता, बस 10th की मेरिट बेस पर डाकिए का सिलेक्शन होता है, पोस्टमैन का सिलेक्शन होता है, डाक सेवक का सिलेक्शन होता है। परंतु उस नोटिस में ये बोला गया था कि आगे आने वाले समय में इनका सिलेक्शन CHSL से पेपर के माध्यम से करवाया जाएगा, 12वीं कक्षा के लेवल के हिसाब से। समझ में चीजें आई ना, समझ में चीजें। और उसमें ये बोला गया था कि देखो, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उसमें बोला गया था कि 70,000 के करीब आप लोगों की पोस्टिंग करवानी है। 70,000 के करीब टोटल मिला के आप लोगों का डाकिए की पोस्टिंग करानी है। 70,000 वैकेंसीज आने की चांसेस हैं, जिसको शायद 2 पार्ट में लाने की योजना बनाई जा रही थी, जिसको 2 पार्ट में लाने की योजना बनाई जा रही थी। तो ये पुराना नोटिस है जो 4-5 महीने पहले डाक विभाग के माध्यम से सर्कुलेट किया गया था, जिसमें डाकिए यानी कि पोस्टमैन की वैकेंसी को फिल करने का नया क्राइटेरिया बताया गया था कि इसको SSC CHSL के माध्यम से फिल करवाया जाएगा, पेपर के माध्यम से फिल करवाया जाएगा और मेरिट बेस्ड भर्ती को ख़त्म किया जाएगा। देखो, अगर ये चीज़ अभी भी हो जाती है, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है और आगे आने वाला एक दोबारा CHSL 2023 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर SSC CHSL 2022 जो अभी चल रहा है और SSC CHSL 2023 जो अभी आ रहा है, अगर ऐसा होता है कि इनमें से किसी में भी ये डाक सेवक यानी कि पोस्टमैन की पोस्टों को ऐड कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो कम वैकेंसीज हैं 1600 अभी 2022 में और आगे आने वाले समय में 23 में जितनी भी होती हैं, वो उसमें एक बहुत बड़े स्तर पे आपको इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब मेरी पर्सनल अगर आप सलाह मानोगे, मेरी पर्सनल राय मानोगे, तो मेरा मानना भी यही है कि जो है मेरिट बेस्ड भर्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मेरिट बेस्ड भर्ती पोस्टमैन के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम विभाग के लिए आप लोग जो है डाक विभाग के लिए, सेम विभाग के लिए जो क्लैरिकल कैडर की पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती है, वो जो है जब मेरिट बेस्ड नहीं होती और पेपर करवाया जाता है, कंपटीशन बेस्ड होती है, तो यहाँ पर डाकिए की जो भर्ती है वो भी मेरिट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन बेस्ड होनी चाहिए। जब आपने पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को ग्रेजुएशन लेवल यानी कि CGL में जो है डाल दिया है और CGL के माध्यम से इसकी जो है ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो डाकिए को भी आप 12वीं कक्षा के लेवल पे यानी कि CHSL SSC CHSL के अंतर्गत डाल सकते हैं और होना भी यही चाहिए। तो अगर ये बात सत्य होती है तो आप लोगों को निश्चित रूप से या तो अभी 2022 में या फिर 2023 SSC 2023 में निश्चित रूप से CHSL में एक बड़े स्तर पे वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। अगर ये बात सत्य हो जाती है जो नोटिस सर्कुलेट हुआ है, तो आपको 40 से 50,000 के भीतर एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी CHSL में। परंतु ये बात सत्य कब होगी, जब डाक विभाग और जो है SSC जो है इसके लिए कदम उठाएगा और इस चीज़ को गंभीरता के साथ समझा जाएगा। फिलहाल डाक विभाग ने ऐसा एक नोटिस जारी किया था। अब आप लोग समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। जो भी होगा आपको चैनल पर मैं अपडेट ज़रूर दे दूंगा। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा लगा आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर इसको डिस्कस किया। इस बात को आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक भाई पहुँचाना है। मेरे वीडियो को शेयर मत करना अगर नहीं करना, लेकिन इस बात को ज़रूर पहुँचाना अधिक से अधिक लोगों तक। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखना सभी लोग अपना।